خدا سے مدد مانگنا. اور ہم زندگی کی مختلف، ہم میں سے ہر بندہ جنگ لڑ رہا ہے، ایسا ہی کہ نہیں؟ کبھی آپ نے فیل کیا ہے کہ آپ جنگ کے اندر ہیں؟ ہاں، کیا کہ نہیں؟ ہم سب جنگ لڑ رہے ہیں اور ہر روز ہمیں لڑنا پڑتا ہے. ہم سب جنگ کے اندر ہیں. بیماری کی جنگ ہے، بے روزگاری کی جنگ ہے، وسائل کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے. کہیں نہ کہیں ہم کسی نہ کسی جگہ جنگ کا شکار ہے. اور اگر خدا کی مدد نہ ہو تو وہ ہم جنگ ہار جائیں گے. اسرائیلیوں کی خوبصورت بات یہ تھی کہ جب بھی وہ جنگ کے لیے جاتے وہ خدا سے مدد مانگتے. اور زبور 20 اس کی پہلی آیت، جن کے پاس پاک کلام ہے، لکھا ہے مصیبت کے دن خداوند تیری سنے. کس دن؟ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے. ایک دوسرے کو کہیے، کس دن خداوند تیری سنے. یعقوب کے خدا کا نام کون سا؟ تجھے بلندی پر قائم کرے. کہاں پر قائم کرے؟ کیسا خوبصورت حوالہ ہے کہ مصیبت کے دن خداوند تجھے جواب دے گا، تیری سنے گا. اور خداوند تجھے بلندی پر قائم کرے گا. کہ کہاں پر؟ زبور 20 جو ہے اس کا تعلق اسرائیل کے بادشاہ، اسرائیل کے بادشاہ کی دعا ہے. جنگ سے پہلے قوم بھی اپنے بادشاہ کے لیے دعا کر رہی ہے اور اسرائیل کا بادشاہ بھی اپنے لیے دعا کر رہا ہے. اس زبور کے اندر ایک بڑی خوبصورت آیت ہے اور وہ آیت ہم پڑھیں گے. پاک کلام میں سے 7ویں آیت ہے، یہاں پر ہی ہے. جن کے پاس پاک کلام ہے، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور یہ بڑی مشہور آیت ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو دعا میں بھی بولتے ہیں. اس آیت کو 7ویں لکھا ہے، کسی کو رتھوں پر اور کسی کو گھوڑوں پر کیا ہے؟ آپ نے سنی ہوگی، یہ آیت بڑی مشہور ہے. کسی کو گھوڑوں پر اور کسی کو رتھوں پر کیا ہے؟ بھروسہ ہے. پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام، سارے بولیے کیا کریں گے؟ میں آپ کو اس زبور کے اندر بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کا بادشاہ دعا کر رہا ہے. اور بادشاہ دعا کس وقت کر رہا ہے؟ جب وہ کہاں پر جا رہا ہے؟ مل کے بولیے، میدان جنگ کے اندر جا رہا ہے. جب وہ میدان جنگ کے اندر جا رہا ہے تو اس زبور کو یوں کہتا ہے کہ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے گا. میرے عزیزو یاد رکھیے، ایمانداروں کا راست باز ہونا اس بات کی نشاندہی نہیں ہے کہ ان پر مصیبتیں نہیں آئیں گی. اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ہم سوچتے ہیں مصیبتیں نہیں آئیں گی.
बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मुसीबतें और दुख और परेशानियां और बीमारियां और बड़ी दफा हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे दुख आएंगे जो हमें कमजोर कर देंगे और हमें इस बात पर मजबूर कर देंगे कि खुदा हमारे साथ नहीं है। बड़ी दफा हमारे दिल में शक आ जाता है, बड़ी दफा हमारे दिल के अंदर खुदा के बारे में शक आ जाता है कि अगर खुदा मेरे साथ है तो मुसीबत मुझ पर क्यों है, मैं क्यों बीमार हूं, मेरे हालात ऐसे क्यों हैं, मैं क्यों गिर गया हूं। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिए कि खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है, ज़बूर नवीस कह रहा है कि मुसीबत के दिन, यानी जब मुसीबत मुझ पर आएगी तो मैं गिरा नहीं रहूंगा, बल्कि खुदावंद मुझे क्या देगा, जवाब देगा, खुदावंद मुझे खड़ा कर देगा। बाइबल मुकद्दस ये वादा नहीं करती कि मुसीबत नहीं आएगी। बाइबल मुकद्दस ये वादा नहीं करती जो खुदा के साथ चलेंगे उन पर मुसीबतें नहीं आएंगी। बाइबल मुकद्दस इस चीज का वादा करती है कि जब मुसीबत आएगी, जब दुख आएंगे, जब परेशानी आएगी, जब हालात बुरे हो जाएंगे, तो खुदावंद उस दिन मेरी सुनेगा। आमीन। निकालिए अपनी बाइबल मुकद्दस 20 ज़बूर 20। इनके पास पाक कलाम है, समझ आ रही है? खुदा के साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि दुख नहीं आएंगे। बड़ी दफा हमारे दिलों में ये बात होती है कि अगर हम खुदा के साथ चलेंगे हमारी जिंदगी में अब दुख नहीं आएंगे। मेरे अजीज, दुख आएंगे, मेरे अजीज, परेशानी आएगी, मेरे अजीज, दुख तुम्हें सताएगा। लेकिन मेरे अजीजों, खुशी की बात यह है कि खुदावंद उस दुख के अंदर आपको तन्हा नहीं रहने देगा। उस दुख के अंदर खुदा आपको मरने नहीं देगा। उस दुख के अंदर खुदावंद आपकी मदद करेगा। उस दुख के अंदर खुदावंद आपको लाचार नहीं छोड़ेगा। उस दुख के अंदर खुदावंद आपको मरने नहीं देगा। उस दुख के अंदर खुदावंद आपको मायूस नहीं होने देगा। अगर पहली आयत में देखा जाए तो लिखा, मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने। किस दिन? मुसीबत के दिन। क्या है कि खुदावंद तेरी सुने? किस दिन? आप में से कितने लोग हैं जो शायद खुदा से गिला कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि खुदावंद मेरी सुनता नहीं है, खुदावंद मेरी जिंदगी को नहीं बदल रहा, खुदावंद मुझे ये मोज़े चाहिए, हो नहीं रहे, मेरी जिंदगी में ये चीज़ों की कमी है, अभी आ नहीं रही, मुझे ये चाहिए था, खुदा मुझे दे नहीं रहा। मेरे अजीज, खुदावंद तेरी ज़रूर सुनेगा। तूने ईमान रखना नहीं छोड़ना, तूने उसके पाक नाम पर क्या करना है, नाम उसका नाम लेना नहीं छोड़ा। मुसीबत आएगी लेकिन खुदावंद हमारे साथ रहेगा। आमीन, आमीन। यहां पर एक बड़ा, उसी आयत में एक बड़ा ट्विस्ट है। लिखा, याकूब के खुदा का नाम। किसका नाम? किसका नाम? ऊंची बोलिए, कौन से? याकूब के खुदा का नाम तुझे क्या देगा? अच्छा, यहां पर बड़ी खूबसूरत आयत है। इस आयत को मैं बयान करूंगा, आप सबको बड़ी बरकत मिलने वाली है। याकूब का खुदा यहां पर कहा गया है। याकूब एक कामिल इंसान नहीं था। अगर आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं तो आपको पता होगा कि याकूब एक कामिल इंसान नहीं था। उसकी जिंदगी में कमजोरियां थी। याकूब की जिंदगी के अंदर कमजोरियां थी। याकूब की जिंदगी के अंदर खौफ था। याकूब की जिंदगी के अंदर जदोजहद थी। याकूब की जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं खुदा की कई जगह पर नाफरमानी भी थी। याद रखिए, गौर से सुनिएगा, लेकिन खुदा ने नाफरमानियों के बावजूद याकूब को नहीं छोड़ा।
कमजोरियों के बावजूद खुदा ने याकूब को नहीं छोड़ा। याद रखिए, कमजोरियों, नाफरमानियों और बड़ी दफा उसकी जिंदगी के अंदर ऐसे गुनाह थे, उसके बावजूद भी खुदा ने उसको नहीं छोड़ा। यहां पर लिखा याकूब का खुदा। अगर खुदा याकूब को कमजोरी के अंदर अगर उसको बुलंदी दे सकता है, अगर खुदा याकूब को कमजोरी के अंदर इस्राएल बना सकता है, हमें गौर से सुनिएगा। हम अगर बड़ी दफा सोचते हैं मुझे खुदा के हुजूर कामल होकर पेश होना है, तुझे खुदा के हुजूर कामल होकर नहीं, तू जैसा भी है तुझे पेश होना है। खुदा तुझे वहां पर बुलंदी देगा, खुदा तुझे वहां पर सरफराजी देगा, उसकी हुजूरी तुझे कामल करेगी। आमीन। याकूब का खुदा। किसका खुदा? बोलिए, किसका खुदा? यहां पर लिखा याकूब का खुदा। याकूब के बारे में क्यों लिखा है? हमारे मौजज़े का ताल्लुक हमारी कारकर्दगी पर नहीं है, हमारे मौजज़े का ताल्लुक खुदा की वफादारी के साथ है, हमारी बरकतों का ताल्लुक खुदा की वफादारी के साथ है। हमारी कारकर्दगी जीरो है, हमारे नेक काम जीरो है, हमारी रास्तबाजी जीरो है, हमारी हर चीज जीरो है। अगर खुदा मेरी जिंदगी में मौजज़े ला रहा है तो ये मेरी बदौलत नहीं है, ये खुदा की वफादारी है, ये खुदा का रहम है, ये खुदा का तरस है। आमीन। लिखा याकूब का खुदा तुझे बुलंदी पर कायम करे। कौन सा खुदा? ऊंची बोलिए, कौन सा खुदा? हम बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन खुदा की वफादारी नहीं बदलती। आप देखिए, यहां पर लिखा याकूब का खुदा तुझे क्या करेगा? मुझे बोलिए, लिखा है वो मकदस से क्या करेगा तेरे लिए? कहां से? ऊंची बोलिए, कहां से? वो मकदस से तेरे लिए क्या बजेगा? कुम और सहून से तुझे क्या करेगा? मेरे मौजज़ों का इंकसार मेरी कारकर्दगी पर नहीं है, मेरी बरकतों। कई दफा हम कहते हैं ना, मैं बड़ा अच्छा है इसलिए मेरे नाल ये सारी अच्छी बातें मेरे साथ वाक़या हो रही। तू अच्छा नहीं, तेरा खुदा अच्छा है जिसने तेरे लिए जरिए काम कर रहा है। अक्सर आपने देखा ना, लोग कहते हैं हम बड़े अच्छे हैं। हाँ, तेरा दिल अच्छा है, लेकिन बरकतें खुदा ने तुझे दी हैं, बरकतों में तेरा हक नहीं है। हाँ, तू अच्छा है। याकूब का खुदा। और आगे लिखा है, यहां पर लिखा है कि वो सहून से तुझे तकवीयत बख्शेगा। कहां से? सहून किसे कहते हैं? गौर से सुनिएगा, सहून किसे कहते हैं? अगर आप देखें तो सहून कौन सी जगह है? किसी को पता सहून किसे कहते हैं? हाँ? सहून से खुदा। सहून बेसिकली ये यहां पर जो लफ्ज सहून है, इसका मतलब खुदा की हुजूरी। इस्राएल की इबादत के अंदर सहून का बड़ा जिक्र है, खुदा की हुजूरी। सहून एक पहाड़ का नाम है जिसको माउंट ज़ायन कहते हैं। और याद रखिए, गौर से सुनिए, सहून को खुदा की हुजूरी से तशबीह दी गई है। यहां पर इस्राएल के लोग और इस्राएल का बादशाह यह कह रहा है कि खुदा सहून से तेरी मदद भेजेगा। लोगों की मदद घोड़ों और रथों से आएगी, लोगों की मदद घोड़ों और रथों से आएगी, लोगों की मदद फौज से आएगी, लोगों की मदद, लोगों का तल्लक, उनका तल्लक जमीन से है। लेकिन जो खुदा के साथ चलता है
اس کا تعلق آسمان سے ہے. خدا آسمان سے اپنی حضوری سے اپنی معموری سے اس کے لیے کمک بھیجے گا اور خداوند اس کو تقویت دے گا اور اس کو تازہ کرے گا اور اس کو مرنے نہیں دے گا. لوگوں کا دار و مدار گھوڑوں پر ہے, لوگ رتھوں پر بھروسہ کرتے ہیں, لیکن جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں انہیں دنیا کی کسی چیز پر بھروسہ نہیں ہے, انہیں دنیا کے کسی آدمی پر بھروسہ نہیں ہے, انہیں دنیا کی دولت پر بھروسہ نہیں ہے, انہیں اپنی جاب پر بھروسہ نہیں ہے, انہیں خداوند پر بھروسہ ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد خداوند صہیون سے بھیجے گا اور خداوند ہمیں بلندی بخشے گا. 7ویں آیت پڑھیے دوبارہ سے, جن کے پاس پاک کلام ہے. لکھا ہے کسی کو رتھوں اور کسی کو, پر ہم تو خداوند اپنے خدا کے ہی کا نام لیں گے. کس کا نام لیں گے؟ ہاں, ایک لوگوں کا بھروسہ گھوڑوں پر ہے, لوگوں کا بھروسہ پرانے زمانے میں جان تو اس کے اوپر لڑی جاتی پتا, گھوڑوں اور رتھوں. ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ ہاں, خدا پر. تیسری آیت بڑی خوبصورت ہے. لکھا ہے وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے. کس کو بولیے, کس کو؟ وہ تیرے کون سے ہدیے؟ سب ہدیے. اس کا مطلب خدا ہدیے یاد رکھتا ہے. اکثر لوگ خدا کو دینے میں کیا ہے, کنجوسی کر جاتے ہیں. اکثر لوگ خدا کو دینے میں بھول جاتے ہیں. اکثر لوگ سوچتے ہیں یار پھر کر لیں گے, لیکن کلام کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے گا جو تو نے دیے ہیں خدا کو. کتنے بڑی دفعہ ہم بڑی دفعہ الکس کر جاتے ہیں خدا کو دینے میں. ہم کہتے چلو کوئی گل نہیں, میرا اے کام ہو جائے. یہاں پر بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے وہ تیرے ہدیوں کو یاد رکھے گا. جس بندے نے خدا کے حضور قربانی چڑھائی ہوگی, جب مصیبت اس پر آئے گی, جب دکھ اس پر آئے گا, جب غم اس پر آئے گا, جب اس کے اوپر حملہ کرے گی چیزیں, تو خدا اس کے ہدیوں کو یاد کرے گا اور کہے گا خدا اس نے میرے لیے یہ کیا تھا, اب میں اس کے لیے یہ کروں گا. اس نے میرے لیے یہ کیا تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2 لوگوں کی بات. پاسٹر صدیق صاحب نے خدا کے حضور ہدیہ دیا اور اس نے کہا خدا مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیرا گھر بناؤں. خدا نے اس کو زندہ رکھا. وہ 2016 اور 17 میں ہمیں یہی امید تھی کہ وہ اس دنیا کے اندر اب چند دنوں کے مہمان ہیں. آج 10 سال ہو گئے, خداوند کے فضل و کرم سے وہ زندہ ہیں, وہ زندہ ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یاد رکھیے ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے, پچھلے 15 دن پہلے ہم یہی سوچ رہے تھے کہ خدا کی بندی بوا انور کی زندگی اب ختم ہو گئی ہے, اور ہمارے دل میں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم دعائیں کر رہے تھے, لیکن خداوند نے ان ہدیوں کو یاد کیا جو اس نے خدا کے حضور بویا ہوا تھا. بڑی دفعہ غور سے سنے, ہمیں جو بیج بوتے ہیں ہمیں اسی وقت اس کا اجر نہیں ملتا, لیکن خدا تھوڑی دیر بعد خدا تیرے ہدیوں کو یاد رکھے گا, خدا تیری قربانی کو یاد رکھے گا, خدا تیرے دعاؤں کو یاد رکھے گا. خداوند تیرے, اگر میں نے خدا کے لیے کچھ کیا ہے خدا میرے لیے ضرور کچھ کرے گا. اگر میں نے خدا کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے خدا میرے لیے کچھ نہیں کرے گا. وہ تیرے ہدیوں کو یاد رکھے گا. کتنے لوگ ہیں جو خدا کے لیے کرنے میں بڑے کنجوس ہیں. وہ کہندے یارے گل ٹالی جائے تو چنگا ہے,
तेरे हदियों को याद रखेगा। और आगे लिखा वो तेरी सोख्तनी कुर्बानियों को कबूल करेगा। तेरे हदियों को क्या करेगा खुदा? खुदा हर हदिया जो आप देते हैं खुदा उसको याद रखता है। खुदा लिख रहा है, खुदा आपके आंसू लिख रहा है, खुदा आपके हदिये लिख रहा है, खुदावंद ने आपका सब कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि आसमान पर एक दफ्तर है। अगर आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं आपको तब पता है, क्योंकि आसमान पर आप जमीन पर जो जो कर रहे हैं आसमान पर लिखा जा रहा है। आप जो जो भी कर रहे हैं एक आसमान पर दस्तरखान है, वहां पर हर एक चीज लिखी है। मैं हालात जैसे भी क्यों ना हो मैं खुदा को देता रहूंगा। हालात जैसे भी क्यों ना हो मैं दायकी देता रहूंगा, मैं कुर्बानियां चढ़ाता रहूंगा, क्योंकि खुदा मेरे हदियों को क्या करता है? याद रखता है। आमीन। और तेरी सोख्तनी कुर्बानी को क्या करेगा? कबूल करेगा। इस्राएल का बादशाह भला क्या करता था? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। जब भी वो जंग के लिए जाता पहले कुर्बानी देता खुदा को, और जब वो जंग लड़ रहा होता तो खुदावंद उसका हदिया देख रहा होता जो वो दे के आया है। समझ लगी? जब भी वो जंग कर रहा होता खुदा पीछे उसका हदिया देख रहा होता, और खुदावंद उसको क्या करता? उस हदिये के एवज में फतह देता। वो कुर्बानी जो चढ़ाता खुदा के लिए। सुलेमान ने एक ही वक्त में 1000 बकरा मेंढा ज़िबा किया खुदा के लिए। खुदा ने गोश्त तो नहीं खाया उसका, लेकिन उसने खुदा के लिए डेडिकेट किया, उसके काम के लिए डेडिकेट। खुदावंद तेरे हदियों को क्या करेगा? ऊंची बोलो। क्यों कट बोल रहे जो? खुदा तेरे क्या करेगा? और तेरी कुर्बानी को कबूल करेगा। खुदावंद तुझे याद रखिए, खुदा सिर्फ हमारी दुआएं ही नहीं सुनता, खुदा हमारे हदियों को भी देखता है। आमीन। बड़ी दफा मुश्किल काम है। और आगे क्या लिखा हुआ है सुने। आगे आगे अगली आयत लिखा, वो तेरे दिल की क्या करेगा? क्या करेगा? तेरे दिल की क्या करेगा? क्या करेगा? वो तेरे दिल की आरज़ू पर लाएगा। हाँ, वो तेरे दिल की तेरी दुआ नहीं खाली, तेरे हदियों को, और फिर क्या करेगा? तेरे दिल की आरज़ू पूरा करेगा। तेरे दिल की आरज़ू को वो पूरा करेगा। खुदा हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है जब हम उसके हुजूर चलते हैं। तेरी आरज़ू, तेरी तमन्नाएं, मैंने देखिए सुने, मैंने कभी खुदा के साथ जो चलते हैं मैंने कभी उनको मायूस नहीं देखा। सच्ची मैं कह रहा हूं, जो खुदा के साथ चलते हैं मैंने उनको कभी डामाडोल नहीं देखा। मैंने खुदा के साथ जो चलते हैं मैंने देखा उनके लिए खुदा इंतजाम करता है, उनकी सारी ख्वाहिशें खुदा पूरी करता है। आमीन। 5वीं आयत लिखा है, हम तेरी निजात पर शादियाना क्या करेंगे? हम तेरी निजात पर, और हम खुदा के नाम पर झंडा खड़ा करेंगे। किसके नाम पर? हम क्या करेंगे? यहां पर अभी जंग हुई नहीं है, लेकिन ज़बूर 20 में खुदा का बंदा कौन भला? दाऊद ज़बूर नवीस कह रहा है कि खुदावंद हम तेरे नाम का झंडा खड़ा करेंगे। सुनिए, जंग से पहले वो फतह का ऐलान कर रहा है कि हम जीते हुए हैं। किससे पहले? हाँ,
आप सुनिए, आप लोगों की तरह नहीं जिएंगे। जो खुदा के साथ चलते हैं वो डिफरेंट जीते हैं। दुनिया के लोग रोते हैं, खुदा के लोग कहते हैं खुदा हमें फतह देगा, खुदावंद हमें मरने नहीं देगा, खुदावंद हमें जिंदा रखेगा। आमीन, हालेलुया। और आगे सुने, बड़ा खूबसूरत है। खुदावंद तेरी तमाम दरखास्तों को पूरा करेगा। कितनी? ऊंची बोलिए, कितनी? मैंने क्या किया है? मैंने सिर्फ दुआ की है और कुर्बानी चढ़ाई है। खुदा मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। कितने लोग हैं जो खुदा के लिए कुर्बानियां नहीं चढ़ाते? खुदा के लिए दिल ना छोटा किया करें। आपको नहीं पता खुदा ने आपको क्या दे देना है, आपने अगर उसके जरूर बीज बोया। बड़ी दफा हम सोचते हैं कि मैं ये ना करूंगा, मैं ये यहां पर खर्च कर लूं। याद रखिए, खुदावंद आपकी एक एक कुर्बानी, और लिखा वो तेरी तमाम दरखास्तें पूरी करेगा। कितनी? हमारे पास दरखास्तें हैं, है कि नहीं? झूठ नहीं बोलना, बोलिए ना। हर बंदे के पास दरखास्तें, कोई कहता मुझे ये मिल जाए, कोई कहता मुझे ये मिल जाए, कोई कहता मुझे ये मिल जाए। हमारे पास दरखास्तें हैं, लेकिन खुदा वादा कर रहा है मैं तेरी तमाम दरखास्तें पूरी करूंगा। छठी आयत जल्दी से हम पढ़ेंगे। लिखा है, अब मैं जान गया हूं कि खुदावंद अपने ममसू को बचा लेता। किसको? और आगे लिखा है, और अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से। खुदावंद अपने ममसू को क्या कर लेता है? ममसू कौन है? इधर देखिए, जो मसा शुदा है। ममसू कौन है? जो कुर्बानी चढ़ाता है। ममसू कौन है? जो दुआ करता है। आप सब खुदा के ममसू हैं, आप सब खुदा के बरगजीदा हैं, आप सब मसा शुदा हैं। आप सबको खुदा ने बुलाया है, आप सबको खुदा ने बरकत दी है, आप सबको खुदा ने अपने बेटे यीशु के खून से धोया है, आप सबको रूह कुद्दस से मसा किया है, आप सबको खुदा ने अपनी बादशाही के लिए बुलाया है, आप सबको खुदा ने जमीनी नहीं रहने दिया, आप सबको खुदा ने मसा किया है। और लिखा वो अपने ममसू को बचा लेता है। खुदावंद आपको बचा लेगा। मुश्किल आएगी, परेशानी आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, ओ हालात बुरे होंगे, लेकिन वो अपने ममसू को क्या कर लेता है? बचा लेता है। कितने लोग हैं जो अपने रिसोर्सेस पर, अपनी सलाहियत पर, अपनी चीजों पर भरोसा करते हैं। कभी ना करें, बल्कि खुदावंद पर भरोसा करें। किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को रथों का है। मैं आपको बताऊं, जब खुदा काम करता है वो जीरो से हीरो बना देता है। जब खुदा काम करता है, मशरक के अंदर कदीम जब बाइबल लिखी जा रही थी, उस वक्त, सुने मेरी बात, उस वक्त लोग जिसके पास घोड़े होते थे कहते थे ये जीत जाएगा, जिसके पास रथ होते थे वो कहते थे ये जीत जाएगा। लेकिन सुने में चंद बातें यहाँ पर, लेकिन ज़बूर का जो मुसन्नफ है, लिखने वाला है, ज़बूर नवीस जिसे कहते हैं, वो कहता खुदावंद हमारी आखिरी उम्मीद फौज नहीं है बल्कि तू है। हमारी आखिरी उम्मीद हमारी दौलत नहीं है, हमारी आखिरी उम्मीद हमारे ताल्लुक नहीं है, हमारी आखिरी उम्मीद खुदावंद तू है। आमीन।